नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। मेरी मौजूदगी लगातार प्रयागराज में महाकुंभ की धरती पर, और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे पीछे ये संगम का पूरा इलाका, संगम क्षेत्र, और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी। आज पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ पर्व की शुरुआत हो गई है। लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, कल पहला अमृत स्नान है, जिसे पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, और कल के इंतजार में अभी से लोग यहां पर अपने बिस्तर लगाकर बैठ गए हैं कि कल भीड़ बहुत होगी, संगम क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मुश्किलें होंगी। इसलिए कल के अमृत स्नान के इंतजार में लोगों की ये मौजूदगी यहीं पर लोगों ने डेरा डाल रखा है कि कम से कम समय से सबसे पहले सुबह स्नान कर ले, आस्था की डुबकी लगा ले। लेकिन आप सोचिए, एक और आज करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है। आस्था के नाम पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। हिंदू आस्था के महापर्व पर करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि धर्म से पहले रोटी की जरूरत है। सवाल यह है कि रोटी की जरूरत है, ठीक है, तो क्या धर्म की चिंता छोड़ दी जाए? इसी महाकुंभ क्षेत्र में एक आश्रम में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई है। इसको लेकर भी सियासी बवाल खड़ा हो गया है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता लगातार महाकुंभ पर हो रहे करोड़ों के खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं ये तो बंदरबाट हो रही है, इतने बजट की जरूरत क्या है? करेंगे इन सभी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। आस्था के महापर्व महाकुंभ का आरंभ भी प्रचंड है। पहले ही दिन संगम नगरी प्रयागराज में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगा ली। हर कोई सनातनी महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखकर प्रफुल्लित है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु महाकुंभ की भव्यता, दिव्यता और सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से खुश हैं। लेकिन महाकुंभ के इस महापर्व पर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आस्था के इस पावन मौके पर कह रहे हैं, हमें धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। इतना ही नहीं, अखिलेश बीजेपी पर इशारों में तंज कस रहे और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पाप किए हैं वो पाप धोने कुंभ में जाएंगे। जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। अखिलेश यादव विवेकानंद जी के बयान को मोहरा बनाकर रोटी की जरूरत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आस्था के इस महापर्व पर धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत की बात कहकर अखिलेश सीधे सीधे सनातन को टारगेट नहीं कर रहे? क्या जब करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र महाकुंभ का आयोजन हो रहा, अखिलेश ऐसी बयानबाजी कर हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुँचा रहे? क्या अखिलेश यादव की कोई धार्मिक आस्था नहीं है? सवाल हिंदू एकजुटता का है, सवाल खास समुदाय का वोट हासिल करने का भी है। तो कांग्रेस भी अखिलेश के सुर में सुर मिला रही है। अखिलेश जी ने जो कहा है उनका दृष्टिकोण सही है। रोजी रोटी के लिए भी प्रयास होना चाहिए। इस सरकार में आज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा हो गई है, महंगाई सबसे ज्यादा हो गई है, तो वो एक चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, महाकुंभ को कैसे विवादित किया जाए, कैसे महाकुंभ को सियासत का अखाड़ा बनाया जाए, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने कुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है, उनकी कोशिश है कि इस शिविर के माध्यम से कुंभ की अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को सामाजिक संत बता रही और कह रही कि मुलायम सिंह की प्रतिमा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक साथी ने कुंभ में नेताजी की मूर्ति लगाई है, एक कुटिया बना करके, क्योंकि नेताजी पर भी करोड़ों लोगों की आस्था है। नेताजी सामाजिक संत थे, खास तौर से पिछड़े और दलितों की उन पर आस्था है। तो आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो
कुंभ हो, साधु संत हो या सामाजिक संत नेताजी हो, उस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई सर्टिफिकेट ना बांटे, कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। हमने कहा ना, हम तो साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कोई साधु संत हमसे बड़ा भी हिंदू है क्या? तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लाइन है, उस पर कम से कम जो सम्मानित पूजनीय साधु संत हैं वो ना जाए। कुंभ क्षेत्र में मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाने पर साधु संतों ने विरोध किया है। वहीं महाकुंभ में आज श्रद्धालु और हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। निहत्थे निर्दोष कार सेवकों के हत्यारे को किसी भी सूरत में यह देश और यह हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और उनका ही यहाँ यशगान और गुणगान करने के लिए कुछ लोगों ने राजनीति का अखाड़ा इस महाकुंभ को बनाने का प्रयास किया है। ये सनातन का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। तो हमने कहा है किसी भी विधर्मी को, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, किसी भी विधर्मी को, गैर सनातनियों को इस कुंभ में आने का, प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय बजरंग दल की खुली चेतावनी है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन में खर्च को लेकर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि महाकुंभ के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और पाप हो रहा है। कुंभ पर सवाल नहीं है, कुंभ के नाम पर जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है उस पर तो सवाल होगा। कुंभ के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल पाप हो रहा है। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी, धर्म गुरुओं ने भी। समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी ने 2013 में हुए कुंभ की याद दिलाई और कहा कि समाजवादी पार्टी को कुंभ में आकर प्रायश्चित करने का सही मौका है। कोई स्टैचू किसी को लगा दिया, मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी स्वयं सवाल के घेरे में है 2013 के कुंभ को लेकर के। इसलिए उसके पास नैतिक बल नहीं है कोई सवाल उठाने का। उनको प्रायश्चित करने का मौका है, जाके कुंभ में डुबकी लगावें। 2013 में जो उनकी सरकार में अव्यवस्था में कई लोग जान गंवाए थे, उसका प्रायश्चित करने का सही मौका। अब सवाल है कि क्या महाकुंभ के मौके पर धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत की बात कहकर क्या अखिलेश हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं कर रहे? सवाल ये भी है कि जिस महाकुंभ में देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है, उसमें समाजवादी पार्टी को आस्था नहीं, सिर्फ पाप और फिजूल खर्ची नजर आ रही है। सवाल ये भी है कि सनातनी पर्व पर बार बार सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता आखिर कब तुष्टीकरण का चश्मा हटाकर हिंदू आस्था का भी सम्मान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता और हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जनता की तस्वीरें दिखाता हूँ, उनसे बातचीत, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की धरती पर जो श्रद्धालु आए हैं उनका क्या सोचना है। जरा एक बार पहले रवि जी आप तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने जैसे देखा कि ये कार्यक्रम शुरू हुआ, डिबेट का कार्यक्रम, तो आगे और पूछने लगे कि आप किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार जरा ये तस्वीरें, और मैं सबसे पहले सवाल ये पूछता हूँ आप लोगों से कि अखिलेश यादव ने कहा है कि धर्म से पहले रोटी की जरूरत है, आपको क्या कहना है, ये सही है? नहीं, धर्म से पहले रोटी की आवश्यकता है, ये ठीक है, लेकिन धर्म बचाना जरूरी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने जिस तरह धर्म की रक्षा करी है, आज इतने साधु संतों मतलब ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ, ये बताइए। सरासर गलत है। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं, और योगी और मोदी को सवाल का जवाब भी है। सबसे पहले सनातन धर्म की रक्षा योगी मोदी जिस प्रकार, आप बताइए भाई। गलत बोला है। गलत बोला है? जी बिल्कुल गलत। क्यों गलत बोला है? कि हम धर्म और रोटी में हम कैसे डिवोर्स में डिबेट, तुलना ही नहीं करनी चाहिए। तुलना ही नहीं करनी। आप बताइए। धर्म सर्वोपरि है सर।
धर्म सर्वोपरि, रोटी नहीं चाहिए? रोटी भी चाहिए सर, धर्म रहेगा तो दोनों रोटी चाहिए भी रहेगी। अच्छा, आप बताइए। रोटी है, धर्म भी है, सब कुछ है। जब सैपई में प्रोग्राम होता था वो क्या होता था? आप बताइए। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म है तभी संसार है, दुनिया है। आप बताइए। सर ऐसा है कि अगर बोला है उन्होंने तो गलत बोला है, क्योंकि यूपी की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा यहाँ कुंभ के हिसाब से, और इसके हिसाब से लाखों रुपए करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, तो ये सदासत गलत बोला है, ये उनको बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनके बीच गया, ताकि सवालों के जवाब का लिटमस टेस्ट हो जाए। आप धर्मेंद्र यादव बताइए कैसे डिफेंड करेंगे? भाई लोग कह रहे हैं ठीक है रोटी चाहिए, लेकिन धर्म को छोड़ने क्या? राकेश जी, धर्म नहीं छोड़ना किसी को, और ना ही धर्म छोड़ने की बात है। सबने ये बात माना कि रोटी चाहिए। भूखे भजन न हो ही गोपाला, इस बात को कौन नहीं जानता है। इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए पहले तो पौष स्नान की सबको हार्दिक बधाई देता हूं, और कल आपका मकर संक्रांति का स्नान है। मकर संक्रांति के स्नान का पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम रोटी का इंतजाम भी करें। धर्म अपना निजी विषय है, आस्था अपना निजी विषय है। हमारी चिंता इस बात की है कि जो मेला क्षेत्र में श्रद्धालु तो नहीं तुलना करनी चाहिए थी धर्मेंद्र जी। सरकार मैं यही बात तो कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं रोटी चाहिए, लेकिन धर्म की चिंता छोड़ दे क्या? तुलना ही क्यों करने गए? धर्म अपनी जगह ठीक है, रोटी भी चाहिए ना, तुलना ही क्यों करने की जरूरत थी? बिल्कुल, आप सुन लीजिए ना। अच्छा बताइए कि हम ये बात ना पूछें कि योगी सरकार 141 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा कर रही है। वो 141 करोड़ रुपए जो एक दिन का है, पूरे मेला का 6382 करोड़ रुपया खर्चा होगा। अरे तो आप बजट पूछिए ना धर्मेंद्र यादव, देखिए बजट पूछना, खर्चा कहाँ हो रहा है पूछना ये अलग बात है, और धर्म और रोटी की तुलना कर देना ये अलग बात है। ये दोनों के दोनों के एक साथ मिलाइए नहीं। मैं उस पर भी बजट पर भी आ जाऊंगा, उस पर भी आ जाऊंगा, बहुत समय चिंता मत करिए। लेकिन या तो पहले आप मानिए कि ये तुलना करके अखिलेश यादव ने गलती कर दी। अरे अभी मैं धर्मेंद्र यादव, मैं अभी बजट पर बात नहीं करना चाहता। बजट पर मैं आपसे अलग से बातचीत करूंगा, इसी शो में अभी बातचीत करूंगा, कमिट कर रहा हूं आपको, और उस पर भी यहाँ के जनता की राय आपको सुना दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी मिलकर पैसा लूट रहे हैं मेला क्षेत्र से, तो ये धर्म के साथ है या धर्म के खिलाफ खड़े हैं? बता दीजिए पहले मुझे। जो बजट आया है सरकार का, मान लीजिए क्या होता है, मान लेने से होता है। सबूत लेकर आइए, रिपोर्ट लेकर आइए। फिर 2013 की तो कैग की रिपोर्ट आई पड़ी है कि आप लोगों ने जब महाकुंभ कराया था कितने का घोटाला हो गया था। मान लीजिए कि बीजेपी के नेता मिले हुए हैं, मान लीजिए कि अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये मान लेने से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मोपेड पे करा दिया, मोटरसाइकिल पे करा दिया, स्कूटर पे करा दिया। ना एक मिनट रुकिए। ना धर्मेंद्र यादव, मेरी देखिए, मैं सवाल से भागने नहीं देता हूँ किसी को। या तो आप वापस आइए, धर्म और रोटी की तुलना क्यों? धर्म और रोटी की तुलना क्यों? बजट की बात बाद में करूंगा। धर्म और रोटी की तुलना क्यों? बात नहीं करेंगे आप। धर्म और रोटी की तुलना क्यों? धर्म और रोटी की तुलना क्यों? बिना धर्म के और बिना रोटी के आप जिंदा रह सकते हैं क्या? किसी का लगाए नहीं तो कहिए दोनों चाहिए भाई। बोलिए ना कि धर्म भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दोनों का इंतजाम करे सरकार। ये क्या तरीका है कि धर्म से पहले रोटी की जरूरत है? चलिए मैं मुझे बिल्कुल करे ना अखिलेश यादव का बयान है, कोट कर रहा हूँ। धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है। शलभ मणि, अब रुकिए धर्मेंद्र यादव रुकिए, अब रुकिए अभी उस पर भी आऊंगा, बजट पर भी आऊंगा, और धर्मेंद्र यादव और पूरे आंकड़े के साथ आऊंगा। भाग नहीं पाएंगे, उस पर भी आपको बता रहा हूँ, भले आप भागना चाहें। आप रुकिए शलभ मणि, रुकिए भाई, रुकिए। धर्मेंद्र यादव आपने बोला ना, रुकिए। अब शलभ मणि जी, धर्म और रोटी की तुलना ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने तुलना करके गलत कर दी। ये भी कहने को तैयार नहीं है कि भाई दोनों चाहिए, धर्म भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, लेकिन धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत। और ये तुलना तभी जब ये हिंदू धर्म का पर्व है। अब राकेश भाई देखिए, सेकुलरिज्म जो तथाकथित सेकुलरिज्म है इस देश में बहुत सालों से चलता आ रहा है, उसकी परिभाषा ही यही है। उसकी परिभाषा ये है कि सबको डॉक्टरी करनी है, लेकिन किसी को भी रोजा इफ्तारी पर, ईद पर, बकरीद पर डॉक्टरी नहीं करनी है। डॉक्टरी किस पे करनी है? कुंभ पर करनी है। कपोल कल्पित जो सवाल हैं कि मान लीजिए घोटाला हो रहा है, मान लीजिए ऐसा हो रहा है, मान लीजिए व्यवस्थाएं नहीं हुई,
और ये कहते कहते और देखिए कितने बड़े बड़े डॉक्टर कूद पड़े हैं, अखिलेश यादव जी कूदे, ये धर्मेंद्र, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात धर्मेंद्र जी ऐसे नहीं होता है। आप बोल रहे थे चलमड़ी सुन रहे थे, तो आप चलमड़ी को सुनिए सर पहले, बाद में आपके पास में आ जाऊंगा, काउंटर कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, रुक जाइए, मैं भी बाहर से हूँ, आवाज ओवरलैप होगी सबकी, प्लीज। अभी सिर्फ चलमड़ी जी की आवाज, रुक जाइए धर्मेंद्र जी प्लीज, नहीं सिर्फ चलमड़ी त्रिपाठी की आवाज ऑन एयर जा रही है। अब आप समझिए, अब आप देखिए धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुनील साजन, ये सब डॉक्टर बन गए किसके? कुंभ के। धर्म से बड़ा रोटी बता रहा है। अरे इतनी औकात हैसियत है तो मजहब से बड़ी रोटी बताकर दिखाना, इसी देश में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपका इतिहास देखा है। आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, और आज आपकी छाती इसलिए फट रही है क्योंकि एक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जिसको पूरी दुनिया सराह रही है, देश नहीं पूरी दुनिया सराह रही है। दुनिया भर के लोग जो है वो आके यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं, आकर वहां पवित्र स्नान कर रहे हैं, संगम पर आकर धर्म का आनंद ले रहे हैं। तो आपको जरूर कष्ट होगा, और आपको कष्ट इसलिए होगा क्योंकि आपने कभी सवाल नहीं उठाया कि कुर्बानी क्यों होती है, आपने कभी सवाल नहीं उठाया हलाला क्यों होता है, आपने कभी सवाल नहीं उठाया कि ये तमाम सारी जो रोजा इफ्तारी की दावतें हैं वो सरकारी पैसे पर सरकारी मुख्यमंत्री के आवास में क्यों होती है। लेकिन आपका सारा ज्ञान कुंभ पे निकलता है, सारा ज्ञान कुंभ पे निकलता है। क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता ही है, आपको हिंदुओं से नफरत है, आपको हिंदुओं से नफरत है, आपको सनातन से नफरत है। आप गोली चलवाते हैं उनके ऊपर, आतंकवादियों को सराहते हैं, आतंकवादियों को आपका बस चलता तो आप उनको जो है पद्म विभूषण दे देते, आप उनको पद्म श्री पुरस्कार दे देते। ये आपकी नफरत का अंदाजा बताता है कि कितनी नफरत आपको है, सनातन से कितनी नफरत आपको। आप देख लीजिए, आपकी हिम्मत नहीं है तमाम सारे मौलानाओं को। मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ धर्मेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बाकी के मेहमानों का रुख करता हूँ और लौटकर आपके पास आऊंगा। तो थोड़े अपने बजट के आंकड़े दुरुस्त कर दीजिएगा, क्योंकि उसी पर बातचीत करूंगा और उस पर भी भागने नहीं दूंगा, आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले जगदीश शर्मा जी, आपकी पार्टी भी सुर में सुर मिला रही है कि हाँ भाई बहुत सही बात है, मतलब फिर तो चलमड़ी की बात ठीक है, दूसरे धर्म का त्योहार हो तो आप दूसरे किसी भी धर्म से ऐसी तुलना करके दिखाइए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, तुलना करके दिखाइए और नाम लेकर तुलना करिएगा। राकेश पांडे जी सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं कि आप संगम की पावन धरती पर मौजूद हैं और हजारों करोड़ साधु संत महात्मा स्नान कर रहे हैं। ये हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू पर्व है, सालों साल बाद आता है। हमें इस पर झगड़े और राजनीति से दूर रहना चाहिए। मैं समझता हूं जो कह रहा वो भुगतेंगे, देश की जनता समझ रही है, पर हर जगह धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा नेता कोई कह रहा है उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, लेकिन हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी को पहले नहीं समझा है जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का दृष्टिकोण सही है। उनकी अपनी समस्या रहेगी। भाई मेरे नेता तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि भेजा हुड्डा जी के नेतृत्व में कुंभ में, और पिछली बार कुंभ के मेले में मैं खुद गया था। वो शिला लेके राम का अयोध्या मंदिर बनाने के लिए आप सब चैनल ने देखा, मैं खुद गया था। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत बड़ा धर्म है, इस पर्व पे बहुत सही बात है। हम तो स्वागत करते हैं। आप देखिए ये हालत हो गई है, जो नहीं आ पाया, ये हालत हो गई है कि कांग्रेस के अपने नेता अपने ही नेता के बयानों से किनारा करने लगे हैं। बोले होंगे प्रमोद तिवारी, ठीक है हो गया, नहीं मानते उनकी बात। आने वाले समय में ऐसी और ध्वनियां आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि अगर अखिलेश यादव जी के घर में कोई यज्ञ हो रहा हो, वो स्वयं उनके यहाँ शांति पाठ हवन हो रहा हो, और उसी प्रकार का बयान कोई बाहर से आके अगर गांव का समाज का आदमी दे, तो उनके लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसकी कल्पना करके समाजवादी पार्टी के लोग अगर सोचे कि जहां आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं, संपूर्ण देश के पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा त्याग कर, और 1.5 महीने 2 महीने करीब सारे साधु संत अखाड़े वहां रहेंगे, उनके स्नान के समय उनके ध्यान, पूजा, घड़ी घंटाल, मंत्रों की ध्वनि के बीच में इस प्रकार की भाषा बोलने वाले के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, यह देश को तय करने की आवश्यकता है। वो बड़े नेता हैं, इतनी समझ नहीं है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हमारे हाथ में था, कभी आ भी सकता है। ये महाआयोजन उत्तर प्रदेश में है, 40 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे, 40 करोड़ लोग 5-5 हजार रुपए भी खर्च करेंगे तो करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। उससे लाभ किसको मिलेगा? जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला लगाते थे, उनको मालूम है कि समाजवाद भी समझाना है, तो लोगों के अंदर ही भावनाएं थी।
और आप तो राकेश पांडे हमारे यहाँ पहले टीवी मीडिया पर हम लोगों को ना बड़ा संकोच होता था धर्म के बारे में बात करने का। जो भाषा अखिलेश जी बोल रहे हैं ये एक आम भाषा थी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों की। कम से कम इतना, अरे बीच में मत बोलिए भाई, आपकी ये बहुत खराब बीमारी है, आपकी बहुत खराब बीमारी है। सुन लीजिए उसके बाद उत्तर दीजिएगा, नहीं तो मैं जो कुछ भी बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पाऊंगा। अरे रुकिए धर्मेंद्र यादव, आस्था को आस्था रहने दीजिए। तो पहले सर अपने पार्टी के नेताओं को समझा दीजिए ना कि आस्था में बयान न दिया करें, धर्म पर बयान न दिया करें। मुझे भी आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, आपके सामने भी धर्म संकट नहीं होगा कि ऐसे सवाल का जवाब क्या दें। अफजाल अंसारी को महाकुंभ में भ्रष्टाचार दिखता है, कोई मुसलमान के पर्व में कोई हिंदू सांसद नहीं उस पर भी आ रहा हूँ अवधेश जी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन पहले हाजी नाजिम खान की एक टिप्पणी हो जाए। मैं उस पर भी आ रहा हूँ अलग से, बजट पर भी आ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी होल्ड करिए, 1 मिनट और दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। अब हाजी नाजिम खान एक बात मुझे बताइए कि आपको भी ये लगता है कि धर्म से पहले रोटी की जरूरत है? आप अपने धर्म के हिसाब से बोलिएगा। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, किसी आस्था या धर्म या मजहब से नहीं चलता। सबसे पहली बात तो यह है। और दूसरी बात, ये जो बात आई है रोटी की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए साल में 7 से 19 हजार लोग भूख से मर जाते हैं इसी रोटी के लिए। तो राकेश भाई, जब हमारे भारत के अंदर 7 से 19 हजार जो लोग बिना खाए मर जाते हैं, आपको पहले अपना, अरे हाजी नाजिम खान इधर जलेबी मत बनाइए भाई। आपको पहले अपना धर्म चाहिए कि पहले रोटी चाहिए? मुझे क्लियर कट बताइए। मैं केवल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कहां से आकर कोई भारत या फिर दोनों चाहिए? कभी कोई एक खबर या फिर दोनों चाहिए, या फिर आप तुलना नहीं करना चाहेंगे? तीनों विकल्प मैंने आपको दे दिया। स्थान पे भूखमरी के स्थान पे गलत बात। हाजी नाजिम खान, एक मिनट राकेश भाई, प्लीज सुनिए। हाजी नाजिम खान सुनिए, हाजी नाजिम खान सवाल सुनिए। हाजी नाजिम खान सवाल सुनिए। मैं आपको 3 विकल्प देता हूं। एक तो ये कि आपको पहले अपना मजहब चाहिए कि पहले रोटी चाहिए। आप कह सकते हैं पहले रोटी चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं कि पहले मजहब चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं कि तुलना ही गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ राकेश भाई, देखिए अगर रोटी होगी तो हाजी नाजिम जिंदा रहेगा। जब हाजी नाजिम जिंदा रहेगा तो जब पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे नहीं भाई, आपको क्या चाहिए? ये ज्ञान की बात नहीं, राकेश भाई, अभी ज्ञान की बात नहीं। अभी मैं सीए का पूछूंगा, कह देंगे मेरे शरीयत में दखल क्यों दे रहे हो? ठीक है, फिर आप शरीयत का हवाला देना शुरू कर देंगे। ट्रिपल तलाक पर कानून आया तब आपको नहीं समझ में आया कि देश संविधान से चलेगा कि कैसे चलेगा? जाने वाले को ठीक है, अभी पॉलीगेमी पर कानून बन जाए पूरे देश में, सबसे पहले आप रोना शुरू कर देंगे। हाजी नाजिम खान की हमारी शरीयत में दखल हो रहा है, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि देश संविधान से चलेगा कि कैसे चलेगा? राकेश भाई मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सुन लीजिए अवधेश जी, सुन लीजिए। नहीं, अभी हाजी नाजिम खान आप एक्सपोज हो गए। हाजी नाजिम खान आप एक्सपोज हो गए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, रुकिए हाजी नाजिम खान, शलभ मणि जी, इनको मैंने सारे विकल्प दिए थे कि भाई आपको अपना मजहब पहले चाहिए कि रोटी चाहिए, या दोनों चाहिए, या तुलना ही गलत है। ये फिर गोल गोल जलेबी बनाने लगे। रुक जाइए प्लीज, शलभ मणि बोलिए। राकेश भाई, हाजी नाजिम खान साहब सामने बैठे हैं। अरे सुन लीजिए, अरे चिल्लाइए मत। इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है, अरे सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए, इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है, कम से कम वैसा व्यवहार तो दीजिए। राकेश भाई एक से शांत कराइए, शांत कराइए। अरे शांत हो जाइए। स्कॉलर लिखे जाने से स्कॉलर दिखना। नाजिम भाई लिखा जाना तो सुनेंगे तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा बोलने के लिए। स्कॉलर लिखा जाना, मुझे ना कहना पड़े कि किसकी आवाज होने जा रही है, नहीं मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। देख लीजिए हालत, अभी सिर्फ शलभ मणि की आवाज देखिए अब ये समझ जिसका नाम लूंगा, जब तक मैं बाहर हूं उसी की आवाज होने रुकी। रुक जाइए। स्कॉलर लिखा जाना और स्कॉलर दिखना, दोनों में इतना फर्क है कि वो ये हाजी नाजिम साहब को देख कर लग गया। कहीं से भी स्कॉलर जैसा व्यवहार है, आप रोके जा रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं। चेहरा देखिए, चेहरा इतना बर्बर हो चुका है, इतना एकदम चरमपंथियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे जरा पूछिए राकेश भाई कि इनके लिए संविधान ऊपर है या कुरान ऊपर है? जरा एक सवाल इनसे विनम्रता पूर्वक जरा इनसे पूछ लीजिए, हाजी साहब जो है, इनके लिए संविधान ऊपर है, बताइए। हाजी नाजिम खान जवाब दीजिए शलभ मणि का। कोशिश करते हैं। कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में रोटी भी मिलनी चाहिए। बताइए तो आपके लिए कुरान ऊपर है या संविधान ऊपर है? लेकिन जिस कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? देश के अंदर आपके लिए कुरान ऊपर है कि संविधान
ऊपर है? नफरत भाई आपके लिए कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? क्योंकि ये हिम्मत है तो जवाब दीजिए, कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है? मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं किसी भी तुलना के खिलाफ हूँ। कुरान अपनी जगह पवित्र है, संविधान अपनी जगह, देश संविधान से चलेगा, ये सबके मन में होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आता हूँ बजट वाले इश्यू पर। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा धर्मेंद्र भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा लोगों की राय। अब बताइए भाई, ये पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है कि ठीक है? पैसा ठीक है। सपा के नेता कह रहे हैं कि ज्यादा बजट हो गया। नहीं, बजट जितनी जरूरत थी उतना तो खर्च होना चाहिए ना। आप बताइए भाई, अखिलेश यादव के समय में कितना बजट था, ये पहले बता न दें, उसके बाद न समझ में आएगा। आप बताइए भाई। जितना भी हो रहा है सही हो रहा है, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है, सारा काम अच्छे से हो रहा है। हिंदू जागृत हो गया है। आप बताइए, क्या पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है? क्या गलती हो गई क्या ज्यादा खर्चा करके? जो पहला हुआ उतने को भी तो भी बताएंगे, कितना पहला कितना हुआ, जब ज्यादा ये कितने डिपेंड करता है लोग कितने आ रहे हैं। पहले कितने लोग आए थे, अब कितने आए? कितने लोग? हाँ बताइए सर, जिस तरह से व्यवस्था की गई है, आज तक इस तरह के महाकुंभ में कभी भी इस तरह की व्यवस्था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग हाथ उठाइए, किसी को व्यवस्था से कोई शिकायत हो तो हाथ उठाइए, मैं उससे बात करूंगा। किसी को नहीं है? किसी को नहीं है शिकायत? एक नंबर की व्यवस्था, एक नंबर की ऐसी व्यवस्था कभी भी नहीं हुई है। सरकार में कोई पुष्प की वर्षा हुई थी? यहाँ हर मिनट पर पुष्प की वर्षा हो रही है। लाठियों की बरसात हुई थी, लाठियों की बरसात हुई थी, लेकिन आज पुष्प की वर्षा हो रही है। हमारे हिंदू समाज सब बहुत। अब भाई धर्मेंद्र भाई, अब देखिए, यही बड़ी मुश्किल, ये बड़ी मुश्किल है। आप देखिए, आप लोगों की नब्ज ही नहीं समझ पा रहे कि आपको किस लाइन पर अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है। आप यहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं, चलिए ठीक है, आपने मुलायम जी की प्रतिमा भी लगा ली, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन मोटो क्या है आश्रम का? पता है? मोटो आश्रम, सुन लीजिए सर, आपने आश्रम बनाया इसलिए ताकि खीर में नमक वाला हिसाब कर सके, लोगों को जागरूक, लोगों की मदद के लिए नहीं। क्या क्या गड़बड़ी है भाई, निकालेंगे खोज खोज के निकालिए, ठीक है, एक सवाल के बदले में पूरा आप सवाल ले रहे हैं और सवाल का जवाब ले लीजिए। वर्षा कराते थे राकेश आप अपने कैमरे में अगर कहीं अलाव चल रहा हो आपके आसपास, उसको दिखा दीजिए कि इतनी कड़ाके की ठंड में, इतने कम टेम्परेचर पर अलाव की व्यवस्था है कि नहीं है। आप उसको दिखा दीजिए कि अलाव जल रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, उसको मान लिए कोई दिक्कत नहीं है, पुष्प वर्षा हो रही है। हम जो कहना चाह रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी जैसे, अवधेश कुमार जैसे लोग यहाँ एक्सपोज होते हैं, बोल रहे हैं हम आस्था का व्यापार कर रहे हैं, आस्था से देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, धर्म का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग करना शुरू कर दिए हैं। हमारी चिंता इस बात की है कि ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पर लूट करना शुरू कर दे, जैसे अयोध्या में किया इन्होंने, सुनिए धर्मेंद्र भाई, जैसे 2019 के कुंभ में किया इन्होंने। सुनिए भाई, सुनिए ना, रुकिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए, आपने अलाव की बात की, ये लोगों के रुकने की जगह नहीं है, ये संगम के किनारे नहाने की जगह है। यहाँ पर लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं, आप चाहते हैं वहां पर आग लगा दी जाए लोगों के तापने के लिए? आप चाहते हैं कि अलाव जला दिया जाए ताकि यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, कोई एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े तो उस आग में गिर पड़े? क्या गजब आप लोगों की सोच है भाई। जहाँ पर रैन बसेरा है, जहाँ पर आश्रम है, जहाँ पर लोगों की रहने की व्यवस्था है, वहां पर अलाव जलता है, जहाँ पर लोग नहा रहे हैं वहां पर अलाव नहीं जलता है। आपकी गजब का लॉजिक है भाई, आपका गजब का लॉजिक है। और आप कह रहे हैं व्यवस्था, जरा रुकिए, जरा आप लोग पीछे हटिए, नीचे का तस्वीर दिखाइए। सुनिए धर्मेंद्र यादव, आप गांव की पृष्ठभूमि से होंगे और आप ये देखिए, इसको गांव की भाषा में या पता नहीं क्या कहते होंगे, हम लोग इसको पुआल कहते हैं, पुआल बोलते हैं। और पुआल पर आप बैठ भी जाएंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, इतना समझ लीजिए। यहाँ चादर बिछाकर, मैं भी गांव में रहा हूँ और पुआल पर सोया हूँ, आप चादर बिछाकर सो जाइए, ठंड नहीं लगेगी। तो जो व्यवस्था की गई है वो देखिए, और जहाँ पर गजब आप लोगों की सोच है। और आप चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आप बजट की बात करना चाह रहे थे ना कि बजट और आपके साथ। सुनिए धर्मेंद्र भाई, रुकिए, इस ठंड में अगर आप लकड़ी के सुनिए, आइए ना, आप स्टूडियो में बैठकर, आप कहीं और बैठकर बातचीत कर रहे हैं, मैं ग्राउंड पर बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ग्राउंड पर बैठकर बातचीत कर रहा हूँ, स्टूडियो में बैठकर सिर्फ डिबेट नहीं करता हूँ, सिर्फ स्टूडियो में बैठकर डिबेट नहीं करता हूँ। सुनिए, चलिए रुकिए धर्मेंद्र यादव, आप अगला सवाल सुनिए। धर्मेंद्र यादव प्लीज अगला सवाल सुनिए। सुविधाओं की बात कर रहे हैं, क्या आइए ना सर, मैं हूं अगले 1 महीने यहीं पर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं धर्मेंद्र यादव, आप आइए और जहां कहेंगे वहां चलूंगा।
गड़बड़ी होगी वो भी दिखाऊंगा। आप आइए यहाँ पर, चलिए आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। 27 में भी अब मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र यादव, अगला सवाल सुनिए, मुझे मालूम है इसका भी जवाब आप नहीं दे पाएंगे। वोट बैंक का खतरा है। नहीं, मैं शलभ मणि जी इनको इन्वाइट कर रहा हूँ। इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा राकेश भाई, इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए जाने वाले नहीं है। इनको तो इस बात का ठेका मिला कि गालियां दो, कोसो, इनको इस बात का ठेका मिला है कि कुंभ को बदनाम करो, कुंभ में जितने तरह की चीजें गड़बड़ कर सकते हो गड़बड़ करो। आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने फेसबुक पर लिखा कि वहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं, ये सारा ठेका इनको मिला है। समाजवादी पार्टी को यही ठेका है कि जितना कुंभ को अपमानित कर सकते हो, कुंभ के बारे में खराब बोल सकते हो, ये सारा ठेका समाजवादी पार्टी के पास है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कुंभ हो रहा है, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख लोग आ जाए वहां पर। अब 1 करोड़ 60 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तो पोल खुल रही है, तो इनको लगता है बदनाम करो, कुंभ को बदनाम करो, जितना अपमानित कर सकते हो अपमानित करो। ये अच्छा, मेरा अगला सवाल शलभ मणि जी, अगला सवाल देखिए, ये भी इनके ऊपर बाउंसर निकलेगा। मैं तय हूं कि ये भी बाउंसर निकलेगा इनके ऊपर। अब सवाल सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, सवाल सुनिए, सवाल सर, प्लीज धर्मेंद्र भाई सवाल सुनिए ना सर, सवाल सुनिए। आप लोगों के शासन काल में 2013 में आप लोगों ने महाकुंभ करवाया था, उसका कितना बजट था? धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है? 2019 में 2700 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था। उसमें अरे सर, मैं बजट की तुलना कर लूंगा, ये भी कर लूंगा मैं। अरे बजट ट्रैक्टर खरीदे गए थे। अरे मैं अभी घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी। अरे धर्मेंद्र जी, मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। और सुनिए ना, अरे भाई सवाल सुनिए। और सुनिए, अरे 100 करोड़ रुपए का पेमेंट ऐसा किया गया था जिसकी डीपीआर बिना बनाए हुए ठीक, सब आपकी बात ठीक। हाँ ठीक। अस्थायी जो टेंट थे, अस्थायी टेंट में लगभग 100 करोड़ रुपए का ज्यादा पेमेंट किया गया था। अस्थायी शौचालय जो बनाए गए थे। अरे मेरे प्रभु, मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मुफीद स्थान है लूट करने का। अस्थायी शौचालय में लूट मचाई भारतीय जनता पार्टी। शलभ मणि जी जरा 1 मिनट दीजिए, शलभ मणि जी 1 मिनट दीजिए, फिर आपके पास आता हूँ। 1 मिनट दीजिए शलभ मणि जी प्लीज। धर्मेंद्र भाई सुनिए ना प्लीज, नहीं अच्छा लगता कि मैं आवाज डाउन करा के फिर सवाल सुनाऊं आपको। सुनिए ना, सुनिए। अरे भाई, मैं घोटाले की बात, धर्मेंद्र जी मैं घोटाले, भाई सुनिए, मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं। अभी 13 में घोटाला हुआ, 19 में घोटाला हुआ, इसकी तुलना नहीं करने जा रहा हूं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। 2013 में आप लोगों ने प्रयागराज में महाकुंभ करवाया। मेरी जानकारी के 1200 करोड़ के आसपास का बजट था। अगर मैं ठीक हूं, गलत हो तो आप बता दीजिएगा कितने का था। अब मुझे ये बताइए, उससे पहले उत्तर प्रदेश में महाकुंभ कब आयोजित हुआ था? 2001 में। मैं कोई जीके का टेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले बता दे रहा हूं। 2001 का जो बजट था वो करीब 200-225 करोड़ के आसपास का था। आपके एक सांसद कह रहे हैं, नेता हैं, कि भाई 4 गुना बजट बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए, 2001 में 200 करोड़ और 200 का 1200 कितना % हो गया भाई? 6 गुना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। आप 6 गुना बजट बढ़ा दिए तो ठीक है, यहां 4 गुना बजट बढ़ गया तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि बीजेपी कर रही है। बोलिए धर्मेंद्र यादव, सुविधा कितना बढ़ाई है सुविधा थी पहले। अब धर्मेंद्र यादव क्या बोलेंगे? अपनी सरकार में आजम खान को मेले का प्रभारी मंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूँ 1214 करोड़ का बजट 2013 में था। कुंभ से 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे 2700 करोड़ रुपए का बजट कर दिया और बाद में 4,000 करोड़ रुपए कर दिया। आजम खान ने पूरे कुंभ के 4,000 करोड़ रुपए कर दिया। और अभी 2024 का महाकुंभ का आयोजन है, उसमें 6,382 करोड़ रुपया है। अभी हो सकता है 7,000 करोड़ पहुंच जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अरे मेरे प्रभु, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2001 की तुलना में 2013 में जब आप लोगों ने महाकुंभ करवाया तो बजट बढ़ा ना भाई। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी। समय बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, लोग ज्यादा आते हैं, सुविधाएं ज्यादा देनी पड़ती है, तो खर्चा होता है। आपने बजट बढ़ाया, आपने भी ठीक किया, लेकिन इनका बजट बढ़ा तो आप सवाल उठा रहे हैं। ठेकेदारों को पैसा कमाने के लिए लगाई गई है। माँ गंगा की छाती में आप खुदाई करवाना शुरू कर दिए। अरे आजम खान को ये कौन सी आस्था, मुझे बताइए। आजम खान कि माँ गंगा की छाती में मशीन लगाकर आप खुदाई करवा रहे हैं ड्रेजर मशीन से, ये कौन सी आस्था है और इससे किसकी आस्था? चलिए अच्छा, वो भी पूछ लेता हूँ, यहाँ की जनता से। रुक जाइए शलभ मणि, एक रिप्लाई करिए, फिर अवधेश जी एक टिप्पणी, फिर मैं यहाँ की जनता से पूछूंगा। धर्मेंद्र यादव ध्यान से सुनिएगा, रुक जाइए प्लीज। शलभ मणि 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, 30 सेकंड। धर्मेंद्र जी हो गया, आप सवाल स्किप कर रहे हैं, मैं समझ गया, मैं नहीं प्रेशर करूंगा। शलभ मणि जी। राकेश भाई, जाकी रही भावना जैसी
अपनी सरकार में आजम खान जैसे व्यक्ति को महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी इन्होंने दी, उसमें लूट खसोट हुई, जिसका परिणाम हुआ कि हादसा हुआ और बहुत से लोग मारे गए। आजम खान एक बार बैठक करने भी वहां पर नहीं गए। आज अफजाल अंसारी की इतनी क्षमता हो गई है, अफजाल अंसारी कुंभ पर सवाल उठाएंगे। अरे रोजा इफ्तारी के लिए तरह तरह के मौलाना भर भर के मुख्यमंत्री निवास में लाए जाते थे, नहीं धर्मेंद्र यादव की सरकार में। तब अफजाल अंसारी कहां गए थे? बजट का हिसाब नहीं मांगते थे जब रोजा इफ्तारी मुख्यमंत्री आवास में होता था। और आज क्योंकि कुंभ का आयोजन हो रहा है तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि नफरत है इनको। और अभी अवधेश जी ने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, ये राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर चलते तो अपना परिवार राजनीति में भरते क्या? राम मनोहर लोहिया जी का कौन सा व्यक्ति परिवार का व्यक्ति राजनीति में है? इन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को हाशिए पर डाल दिया, उनको अपमानित किया और आज राजनीति उनके रास्ते पर है। ठीक है, चलिए जरा काउंटर कर लीजिए। हाजी नाज़िम कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा इनको भी सुन लिया जाए। पहले इन्हीं को सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ, 20 सेकंड। हाँ राकेश भाई, देखिए मैं एक बात बता दूं, मणि जी भाई सुन लीजिए, भाई मणि सुन लीजिए। अरे भाई आपके सवालों का ही जवाब देता हूँ। आप जो कह रहे थे, अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने क्या कहा था कि मुसलमान ईद बकरीद पर जाते हैं, भर भर के जाते हैं। भाई आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों भाई? अगर समाजवादी पार्टी का अगर प्रोग्राम में शामिल अगर मुसलमान हो रहा है तो भाई आप लोगों को दिक्कत है। अगर कुंभ के मेले में मुसलमान अगर आता है तो अच्छा चलिए, हो गया आपका 20 सेकंड भी हो गया। अब अवधेश जी एक टिप्पणी, फिर मैं यहाँ की जनता के बीच जाऊंगा। अवधेश जी, अब जो है धर्मेंद्र यादव चाहते हैं कि भाई यहाँ अलाव कहाँ जल रहा है? अब जहाँ लाखों लोग नहा रहे हैं वहां पर अलाव जल जाए कि भगदड़ हो जाए, कोई आग पर ही अलाव पर ही गिर पड़े। मैंने दिखाया पुआल है, पुआल कितना गर्मी देता है, बालू ठंडक नीचे से नहीं आने देगा, ये सबको पता है। ऊष्मा को रोक देता है नीचे, वो ठंड को ऊपर नहीं आने देगा। तब वो फिर आज सिर्फ गोल पोस्ट का खेल खेल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। देखिए एक दृष्टि का अभाव है, थोड़ा इसको गंभीर नोट पर ले जाइए। पहली बार भारत के इतिहास में कोई एक मतलब ऐसा नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में है जो महाकुंभ के इस महान उत्सव को उसके मौलिकता के संदर्भ में समझ के और आधुनिक देश काल परिस्थिति के अनुरूप संपूर्ण व्यवस्था करने की कोशिश की है। और पहली बार मीडिया का इतना सदुपयोग हुआ है कि देश और दुनिया देखे कि भारत की भव्यता क्या है, कि सभी प्रकार के पंथ, सभी भाषा, क्षेत्र सब छोड़ के कैसे अनुशासित तरीके से लोग रह रहे हैं। अलाव का जहां तक प्रश्न है, अब समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं तो बात समझता हूं कि इनका दुर्भाग्य है कि इसमें सहभागी होने की बजाय 200, 400, 500, 1000 अलाव ले जाके बिजली का लगवा के लोगों का पुण्य का लाभ ले, उसके नीचे बैठ करके कह रहे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे रे, रोटी चाहिए रे, आप राकेश पांडे खड़ा है वहां, ये क्यों नहीं है? तो ऐसे अगर यज्ञ में कोई विघ्न डालता है, उसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में क्या प्रयोग किए गए हैं? अरे भाई सुनिए, आप बीच बीच में बोलते रहते हैं। 1210 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, समाजवादी पार्टी 1000 करोड़ रुपया पूरा खर्च नहीं कर पाई थी उस समय, क्योंकि दृष्टि नहीं थी कि कैसे व्यवस्था की जाए। और आज देखिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जनता की दृष्टि जान लेता हूँ। ये बताइए, यहाँ पर लाखों लोग नहा रहे हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि यही अलाव जल जाए? नहीं, 2 लाइन में कहते हैं सर जी, 2014 से धर्म की जय हो रही है और अधर्म का नाश विनाश, और आने वाले समय में आप बोलिए भाई। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, ठीक है। अलाव जले यहाँ पर कि दूर जले? नहीं जले, यहाँ पे आग जले। बताइए, यहाँ जले कि दूर जले भाई? पंडालों में आग की व्यवस्था है ना? चलो भाई धर्मेंद्र जी सुनिए, आप बोलिए भाई। दूर जले। हाँ भाई, कौन चाहता है यहाँ पर अलाव जले? भीड़ अधिक होने के नाते यहाँ पर अलाव जलाना ठीक नहीं है, क्योंकि भीड़ अधिक संख्या में आ रही है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग आ रहे हैं दूर से। अरे दूर से मतलब दूसरे? काशी से आ रहे हैं। हम लोग आसाम से आ रहे हैं। आसाम से? आप कहाँ से? हम बिहार से आ रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं। व्यवस्था कैसी है? आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को ज्यादा व्यवस्था की जरूरत होती है। हाँ, थोड़ा सा मैंने देखा कि बाथरूम की तरफ पानी की भी कमी है। पानी थी? अच्छा। हाँ, बहुत सारे लेडीज बोल रही थी। और बाकी तो अच्छा लगा, अभी फर्स्ट दिन है, हमें अच्छा लगा। नहीं, हर चीज की व्यवस्थिति बहुत अच्छा था, हर चीज अच्छा लगा। आप बताइए। हमको भी बहुत अच्छा लगा, प्रयागराज कुंभ आके नहाए, हमको बहुत भाग से मिला, हमको बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, इतने समाज को देख। और किसी को कोई दिक्कत है भाई? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक लगा। फर्स्ट टाइम आए हैं, आगे करेंगे तो और हम नेक्स्ट आएंगे। सर मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले माँ गंगे को, जमुना जी को, सरस्वती माता को मेरा ठीक है। एक जानना था किसको क्या क्या शिकायत है भाई? मैं एक ही मोदी के चरण पखाड़ना चाहता हूँ, जिला महोबा बिलताल के साथ। चलिए, यहाँ चरण पखारने के लिए लोग हैं।
चरण पखारने के लिए लोग हैं धर्मेंद्र यादव। आप देखिए 99.99% लोग कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं यहाँ पर अलाव क्यों जलाना है। एक बंधु ने भाई ने इनको दिखाइए, भाई इधर लाइए। ये कह रहे हैं कि पंडाल में जहां पर रुकने की व्यवस्था है वहां पर अलाव की व्यवस्था है। रैन बसेरे में कहाँ अलाव जाइए, गंगा जी के किनारे जहाँ लोग नहा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव थोड़ा सुना जाए। पाँव पखाड़ने की बात किए राकेश जी, आप पाँव पखाड़ने की बात किए, ये सरासर सनातनियों का अपमान अरे है। मैंने नहीं भाई, जनता ने की, इन भाई ने किया पाँव पखाड़ने की बात। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नेताओं के पैर नहीं पकड़ता हूँ। एक पत्रकार का काम नहीं है पैर पकड़ना। नहीं तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? आप बोलिए, जनता कह रही है। अब लोग जाके अरे मैं जनता ये कह रही है कि जनता के मोदी और योगी के पाँव पखाड़ रहे हैं। हम तो ईश्वर के पाँव पखाड़ने की बात करते हैं, हम तो आस्था के पाँव पखाड़ने की बात करते हैं, हम तो धर्म के पाँव पखाड़ने की बात करते हैं। अगर कोई मोदी योगी का पाँव पखाड़ रहा है तो उसको हम क्या माने? आस्था माने, धर्म में आस्था माने। चलिए समय कम है, समय कम है। 15 सेकंड में शलमणि एक आखिरी बात 15 सेकंड में आप कंक्लूड करिए। बोलिए क्या कहना चाहेंगे लोगों की राय, धर्मेंद्र यादव की बात। ये पूरा इस देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदू इनकी मानसिकता को देख रहे हैं कि आज कुंभ हो रहा है तो उसको अपमानित करने, उस पर सवाल खड़े करने। अभी इनके समाजवादी पार्टी के एक लड़के ने डाला फेसबुक पे कि 11 लोगों की मौत हो गई, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये पूरा ठेका मिला हुआ इनको, विपक्ष को ठेका मिला है कि इसको अपमानित करो, कुंभ को नहीं तो ये बिल्कुल को बदनाम करो, कुंभ को खराब करने का प्रयास करो। ये ठेका इनको मिला है और ये ठेका मिला कहां से? नहीं तो ये बिल्कुल अफवाह गैंग नहीं चलेगा। और धर्मेंद्र भाई मेरा सिर्फ एक कहना है कि धर्म भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, रोटी भी जरूरत है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। लोग कहते हैं ये लाइन है, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि धर्म को छुड़ेंगे। तुलना ही गलत है, तुलना ही नहीं करनी चाहिए थी। और तुलना करेंगे तो फिर सवाल उठेगा कि आप तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, ये आप खास वोट बैंक को संदेश देने के लिए कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, समझिए। सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल नहीं उठाते हैं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए सर, लोग आपको भी और ज्यादा पसंद करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार प्रयागराज की धरती से महाकुंभ के दौरान आप राष्ट्रवाद का स्पेशल शो यहां से देखते रहेंगे।